लखनऊ शहर नवाबों का शहर और शांति सुरक्षा का शहर कहे जाने वाला शहर शान लखनऊ में अब घोटालों की भरमार। चिट फंड कंपनी गरीबों का पैसा लूटा, आरडी निधि लिमिटेड, साइनल सिटीज लिमिटेड, और अब उसके बाद एक फल व्यापारी को 80 लाख रुपए एक व्यक्ति ने ले लिया और देने के नाम पर जान से मार देने की धमकी बताता हुआ आपको बताते चले। पूर्णिया स्थित गरीब नवीन गल्ला मंडी में फल विक्रेता अंसार बेग को एक होटल कर्मचारी जिसका नाम रामचंद्र वैस है, उसने अंसार बेग से लगभग 80 लाख रुपए के फल ले लिए और देने के नाम पर जान से मार देने की धमकी ज़्यादा ही कहने पर उन्होंने रामचंद्र वैस ने एक दिन एक चेक संख्या 25-21-18 दिनांक 1-2-2020 को 7,50,000 की चेक दिया। दूसरी चेक उन्होंने चेक संख्या 25-21-19 दिनांक 1-3-2020 को 47,50,000 रुपये दिए। जब अंसार बेग चेक लेकर बैंक पहुंचा तो चेक मैनेजर ने लौटा दिया और चेक बाउंस हो गई। अंसार के पूछने पर उन्होंने बताया कि चेक पे हस्ताक्षर फर्जी है। इसी के चलते हुए बातचीत होते होते 3/6/2020 को हजरतगंज के एक दरोगा दिनेश शुक्ला ने अंसार बेग को फ़ोन किया और कहा कि चेक वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कोई फर्जी मुकदमा करके तुमको किसी अपराध में जेल भेज देंगे। अब अंसार बेग अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाता नजर आता है और इस वक्त वो मुख्यमंत्री और साफ सुथरी छवि के पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे के पास भी अपनी सुरक्षा की और माल की लेने की गुहार की। क्या लखनऊ के साफ सभी सुथरी कमिश्नर सुजीत पांडे क्या इस गरीब को न्याय दिला सकेंगे? आइए जानते हैं अंसार बेग से उनका क्या कहना है। मेरा नाम अंसार बेग। हजरतगंज कोतवाली का एक प्रकरण सामने आ रहा है जिसमें एक दरोगा द्वारा 2 हफ्ते से आपको परेशान करने की बात सामने आ रही है। पूरा प्रकरण क्या है? मैं नवीन गल्ला मंडी का फल व्यवसायी हूँ। मैं काफ़ी समय से 8 से 10 साल 7-8 साल से मैं राजकुमार को फलों की सप्लाई देता हूँ। छेदीलाल जूस कॉर्नर के नाम से उनकी शॉप है और उनके मालिक राजकुमार हैं, राजकुमार वैस। और मेरा काफ़ी पैसा हो जाने की वजह से मैंने सप्लाई देना बंद कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने हमें बुलवाया और बुलाने के बाद पूछा मुझसे कि क्या बात है, आपने सप्लाई देना क्यों बंद कर दिया। मैंने उनको बताया कि मेरा मार्केट पे काफ़ी पैसा हो चुका है, मुझे आप पैसा दीजिए, आपके पास पैसा मेरा 80 लाख से ऊपर हो गया है, आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा और मार्केट से मुझे भागना पड़ेगा। तो लिहाजा उन्होंने मेरी इन बातों को सुन करके मुझे 2 चेक दिए। एक जो है 7.5 लाख का चेक दिया और एक 47,50,000 का चेक देते हुए और कहा कि आप जा कर के इनको बैंक में लगा दीजिए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। मैंने उन चेकों को जब ला करके अपने बैंक में लगाया तो चेक जो है बाउंस हो गई। बाउंस होने का कारण मैंने जब मैनेजर से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि इसमें जाली साइन होने के कारण आपका चेक बाउंस हुआ। मैंने चेक बाउंस हुआ है तो मैंने उसकी जो है नोटिस करवाई। नोटिस जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने हजरतगंज चौकी के एक दरोगा से मिल करके मुझे प्रताड़ित किया और काफ़ी समय से 2 हफ्ते से लमसम 2 हफ्ते से उन्होंने हमको फ़ोन कर करके बुलाते रहे। तो मैं एक बार उनसे मिलने गया भी और जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 47,50,000 वाली चेक जो है वो आपने अमाउंट गलत भर लिया है, लिहाजा आप इनको वो चेक ला करके दे दीजिए। तो चेक दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको जो है आपके खिलाफ़ FIR करूँगा और आपको जेल भी भेजूँगा। तो मैंने जो है उनकी बातों को सुनते हुए सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैंने उनकी बात सुन करके वहाँ से चला आया, अभिरक्षा किया और उन्होंने हमसे जो है गाली गलौज भी की, लेकिन मैं उनकी बात सुन के वापस चला आया। आने के बाद मैंने जो है उनको चिट्ठी लिखी, शासन और उच्च जिला अधिकारियों को मैंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख कर डाक द्वारा
हमने उनको अवगत कराया। अवगत कराते हुए मेरे पास एक जो है हजरतगंज कोतवाली से एक उच्च अधिकारी का फ़ोन आया और मैं उन अधिकारी से मिलने के लिए जब गया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मुझसे पूछा, वार्तालाप भी की और बताने लगे कि ठीक है, आज के बाद आपको दरोगा परेशान नहीं करेगा और आप जो है जो कानूनी कार्रवाई है वो आप जो है कोर्ट द्वारा करिए। और मैं वहाँ से उनकी बातों से सहमत होकर के आ गया। आने के बाद फिर मेरे को 2 दिन के बाद पता ये चल रहा है कि मेरे खिलाफ़ एफआईआर हो गई है। मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि मेरे खिलाफ़ जो कार्रवाई की गई है और जो दोषी हो उसको उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।